आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे क्रोशे कार्डिगन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज की वीडियो में आप लोग के साथ डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करूँगी बेबी कार्डिगन का। इजी और बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। आपने अगर इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप इजीली किसी भी साइज़ में कार्डिगन बना सकते हैं। जस्ट आपको समझना होगा कि आपने स्टार्ट में कितनी चेन लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम ये किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके स्टार्ट को मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है क्योंकि हम इसको 4 कॉर्नर्स पे बनाने वाले हैं और हमने नेक को वी शेप देनी होगी। तो कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारा चेन काउंट होगा 45। 14 हम बैक चेन लेंगे और फ्रंट की हम टोटल 2 चेन लेंगे। 1 एक साइड पे आ जाएगी और ये जो होगी 1 एक साइड पे आ जाएगी। फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट राउंड्स में बताती जाऊंगी कि हम इसको वी शेप कैसे देंगे। तो शोल्डर्स के लिए हम दोनों साइड पे 12 चेन ले लेंगे और 4 चेन हमारी कॉर्नर की आ जाएगी और एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमने राउंड टर्न करना होगा। तो टोटल हमने स्टार्ट में लेनी है 45 चेन। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, यान मैंने लिया है 4 प्लाई, डबल निट यान है और क्रोशे हुक मैं यूज़ करने वाली हूँ 4.5 mm। तो स्टार्ट करेंगे हम 45 चेन से। स्लिप नॉट और उसके बाद हम लेंगे 45 चेन। सो 45 चेन मैंने ले लिया है। राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 1 में हमने फर्स्ट वाली चेन को स्किप करना है और बाकी सारी 44 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बना देना है। फर्स्ट चेन को यहाँ हमने स्किप कर दिया और हम नेक्स्ट 44 स्टिचेस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह सब स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए अपने राउंड 1 को कंप्लीट करेंगे। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 45 चेन ली थी, फर्स्ट चेन को स्किप किया है और रिमेनिंग 44 में हाफ डबल क्रोशे बनाया था। तो राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोनों साइड के स्टार्ट में जो हमारा फ्रंट मतलब नेक वाला पार्ट होगा वहाँ हम 1 स्टिच ले रहे हैं। 1 चेन लेंगे, टर्निंग चेन है, राउंड को टर्न करेंगे और साथ वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम अपना फर्स्ट कॉर्नर बना देंगे। तो सेकंड चेन में हमारा आ जाएगा हमारा फर्स्ट कॉर्नर, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से 1 स्टिच एंड हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बना दिया। अब हम शोल्डर का पार्ट बनाने वाले हैं जो कि हमने जिसकी 12 चेन ली थी। तो नेक्स्ट 12 स्टिचेस में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। तो 12 स्टिचेस में मैंने बनाया डबल क्रोशे। अब अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 14 स्टिचेस में हमने बनाना है डबल क्रोशे। ये हमारा बैक पार्ट है विड्थ की साइड पर।
तो यहाँ मैंने 14 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया है। अब अपना नेक्स्ट स्टिच में थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर के लिए हमने 2 स्टिचेस, 1 चेन एंड 2 स्टिचेस, मतलब 2 डबल क्रोशे। तो अब तक हमारा कुछ इतना पार्ट रेडी हो चुका है। स्टार्ट हमने किया था 1 चेन से, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, फिर हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाया था, फिर हमने 12 डबल क्रोशे बनाए हैं, अपना सेकंड कॉर्नर बनाया है, 14 डबल क्रोशे, थर्ड कॉर्नर। तो अब ये हमारा शोल्डर का पार्ट आ गया। इन 12 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे और फिर अपना फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। तो 12 स्टिचेस में मैंने डबल क्रोशे बनाया है। अब अपना लास्ट फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। टू डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो लास्ट पे हमारे पास एक स्टिच रिमेनिंग है, इसमें हम बना देंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारा राउंड 1 कंप्लीट है। तो कुछ इस तरह से राउंड 1 कंप्लीट है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से आपने समझना होगा। अब हम इससे जो नेक्स्ट राउंड होगा वी नेक बनाने के लिए, एक राउंड में जो हमारी फ्रंट स्टिच होगी, जैसे कि इसमें हम इंक्रीज़ करें 1 चेन लेंगे और जो हमारी फर्स्ट स्टिच होगी इसमें हम बना देंगे 2 स्टिचेस, मतलब एक डबल क्रोशे तो हमने बनाना है और एक इंक्रीज़, मतलब 2 स्टिचेस बना देंगे। तो ये हमने एक राउंड में ये प्रोसेस, अब एक राउंड हमने सिंपल बनाया था, नेक्स्ट राउंड में हमने इंक्रीज़ कर दिया। आगे हम जो हमारा फोर्थ राउंड होगा उसको हम सिंपल बनाएंगे, फिर फिफ्थ राउंड में हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो बाकी हमने सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे बनाया। अब हमारा कॉर्नर आ गया, तो यहाँ हम कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। बाकी सारी स्टिचेस में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। जस्ट जब हम कॉर्नर पर पहुंचेंगे तो जो हमने चेन ली थी कॉर्नर की स्टिचेस के सेंटर में, उसमें हम अगेन कॉर्नर बना देंगे। तो ये जो हमारी स्वेटर इंक्रीज़ होगी ये कॉर्नर के थ्रू इंक्रीज़ होगी। हर बार इसमें स्टिचेस इंक्रीज़ होती जाएंगी, जिससे हमें रिक्वायर्ड लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। तो बाकी सारा राउंड हमने सेम प्रोसेस से बनाना है। सो यहाँ हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हमने स्टार्ट में इंक्रीज़ किया था और एंड की स्टिच में इंक्रीज़ किया था, दोनों साइड पे इंक्रीज़ किया था। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह से होती जाएगी, जो कि वी नेक होगा। और जहाँ पे हमारे बटन्स का पॉइंट होगा वहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा, मतलब हमने ज्वाइन नहीं करना है, फ्रंट ओपन होगी बट वी इस शेप से आता जाएगा। तो जैसे जैसे हम बनाएंगे आपको पता चलेगा। स्टार्ट में जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा सेम ना बने, बट ये आपका सेम बनेगा। राउंड 3 स्टार्ट करेंगे, 1 चेन लेंगे, राउंड 4 है हमारा, और इस टाइम इस राउंड में हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, राउंड 5 में इंक्रीज़ करेंगे। तो सब स्टिचेस में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे, तो सेम इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड में हम कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हम 6 मंथ का कार्डिगन बना रहे हैं, हमें सबसे पहले विड्थ कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद हम शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। तो अभी इसकी कितनी है, 6 इंचेस, तो हम इसकी विड्थ रखेंगे 10 इंचेस। तो तकरीबन हमें इसके 2 से 3 राउंड मज़ीद बनाने होंगे, जब हमें इसकी रिक्वायर्ड विड्थ मिलेगी। तो राउंड 5 में हम स्टार्ट में इंक्रीज़ कर देंगे, राउंड 6 में इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो राउंड 5, राउंड 4, 5 और 6 कंप्लीट करके राउंड 7 में मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। सो यहाँ हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से मैं दिखाती हूँ, हमारी इसकी वी शेप बनना स्टार्ट हो गई है। कुछ इस तरह से ये देखें, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ये हमारी
वी शेप बन रही है। तो अब हम चेक करते हैं इसकी विड्थ। तो हमें 10 इंचेस चाहिए, ये हमारी आलमोस्ट 9.5 इंचेस है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में हमारी जो रिमेनिंग हाफ इंच होगी वो उधर से कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 7। 1 चेन लेंगे एंड अपने राउंड को टर्न कर लेंगे। कॉर्नर तक हमने सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। तो कॉर्नर तक हमने सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया। अब हमारा कॉर्नर वाला पार्ट आ गया है। तो इस चेन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे एंड हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2। तो इस सारे वाले पार्ट को हमने स्किप कर देना है और डायरेक्टली हमने इसको इस तरह से ज्वाइन करके जो हमारा सेकंड कॉर्नर होगा उसमें हम बना देंगे डबल क्रोशे। तो ये कुछ इस तरह से हमने इस पार्ट को ज्वाइन किया है। अब दूसरी साइड पे भी हम सेम करेंगे। ये जो सारी स्टिचेस हैं इनमें हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। कॉर्नर पे जब हम आ जाएंगे तो कॉर्नर की चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और डायरेक्टली इस नेक्स्ट कॉर्नर में एक स्टिच बना देंगे और बाकी सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम ज्वाइन करेंगे अपना दूसरा शोल्डर का पार्ट। तो कॉर्नर में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, 2 चेन और ये सारा पार्ट स्किप करके डायरेक्टली जो हमारा फोर्थ कॉर्नर होगा उसमें हम डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि चेन नहीं ली जाती है, दोनों कॉर्नर को एक साथ रख के ज्वाइन कर दिया जाता है। इससे एक तो शेप ख़राब हो जाती है, दूसरा विड्थ जो होती है ना वो दोनों साइड से कम हो जाती है। तो इस तरह ऐसे होता है कि अगर हमारी थोड़ी बहुत विड्थ रहती है हम 2-3 चेन लेकर उस विड्थ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और शोल्डर जो होता है ना ज़्यादा, ये फिर अगर हम ज़्यादा राउंड बनाते जाएँ विड्थ के चक्कर में तो शोल्डर का पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जब स्लीव्स बनाने की बारी आती है तो इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। अब बाकी सारी रिमेनिंग स्टिचेस में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब तक हमारी स्वेटर की कुछ इस तरह से लुक है। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पहली स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे 1 चेन, राउंड को टर्न कर लेंगे और जो हमारी फर्स्ट स्टिच होगी उसमें हम बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशे। बाकी सारी स्टिचेस में हम 1 टाइम बना रहे हैं।
अब हम उस पार्ट पे आ गए जहाँ हमने चेन ली थी। तो इन दोनों चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट चेन और ये होगी सेकंड चेन। सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। जब लास्ट वाली स्टिच होगी उसमें हमने इंक्रीज करना है और इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। राउंड कंप्लीट हो गया तो जो हमारी लास्ट स्टिच थी इसमें भी हमने इंक्रीज़ किया था। कुछ इस तरह से हमारी शेप बन गई है। मज़ीद मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। इसका रीज़न ये है कि हम कार्डिगन के जो होता है ना फ्रंट साइड पे इस तरह से नेक से बॉर्डर बनाते हैं, तो उस बॉर्डर के भी 3 राउंड आते हैं, जिससे ये हमारा जो रिमेनिंग स्पेस है विड्थ में इतनी होनी चाहिए कार्डिगन की। तो मज़ीद हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जब हम वो बॉर्डर बनाएंगे तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं लेंथ की। तो अभी हमारे पास लेंथ है 5 इंचेस। हम तकरीबन इसकी 12 इंचेस बनाएंगे कार्डिगन, क्योंकि हम ये 6 मंथ का बना रहे हैं। और हम इसको बनाएंगे 10.5 इंचेस तक, मतलब सिंपल डबल क्रोशे पर। फिर हम 1.5 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए मज़ीद हम ये डिपेंड करता है बनाने वाले पे कि उसके कितने राउंड्स में कंप्लीट होता है। तो मुझे तकरीबन इसके लिए 9 to 10 राउंड मज़ीद बनाने होंगे जब मेरी विड्थ कंप्लीट होगी। तो अब आगे का प्रोसेस सेम है। हमारे जितने भी राउंड आते हैं विड्थ कंप्लीट होने तक हम 1 चेन लेंगे, राउंड को टर्न करेंगे और सारी स्टिचेस में सिंपली हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो इसी तरह से हम सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, राउंड को टर्न कर लेंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक हमारी विड्थ 10.5 इंचेस नहीं हो जाती।